प्रयोग करेंगे क्या चीज में, सेल का प्रयोग पहले करते हैं वी के पहले, तो वो सजेशन जैसा चीज करता है ना, सजेस्ट करता है वो। देखिए इधर ध्यान दीजिए, अगला जो हम लोग का सेल विल का प्रयोग हम लोग सीख लिए थे। अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ शुड। शुड का मतलब क्या होता है, जो पहले जान रहे हैं, ये थोड़ा सा मदद कर देता है इसको सीखने में। चाहिए जो है वर्ड बहुत अच्छे तरीके से ये मदद करता है हिंदी वर्ड। यूज ऑफ शुड, चाहिए का यूज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला यूज जो है इसको देखिए पहले, यू शुड नॉट स्मोक, मतलब तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, यानी धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अगला You should not drink and drive, तुम्हें नहीं करना चाहिए क्या, ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना चाहिए, यानी पी करके गाड़ी नहीं चलाना। बस समझ रहे हो, तो ये क्या है, ये बता रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। बस समझ रहे हो, ये आइडिया दे रहा है कि क्या सही है या क्या गलत है। तो जो चीज सही या गलत का डिसीजन करने में हम लोग शुड का उपयोग करते हैं। वही लिखा हुआ है, यूज टू शो व्हाट इज रॉन्ग, दिखाने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। बात समझ में आ रहा है। यू शुड नॉट स्मोक, ये मतलब कि ये गलत है, स्मोक करना गलत है। यू शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, तुम ड्रिंक करके ड्राइव करते हो, ये गलत है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें तो वो क्या करे, यू शुड स्टॉप वरिंग अबाउट इट, इसका मतलब समझने की कोशिश करना। यू शुड स्टॉप वरिंग मतलब चिंता करना, आपको छोड़ देना चाहिए। स्टॉप मतलब रोक देना चाहिए, है ना, छोड़ देना चाहिए चिंता करने के लिए। अबाउट इट, इसके बारे में चिंता करने के लिए छोड़ देना चाहिए। एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। मान लो कोई चीज का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो उसमें क्या बोलेंगे कि ये चिंता करना छोड़ देना चाहिए कि देखो, चिंता करने छोड़ देना चाहिए कि ये चीज में चिंता करते रहिएगा तो हो सकता है आगे वाला काम भी खराब हो जाए। तो एक एडवाइस दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। तो टू गिव एडवाइस यानी कि मतलब सलाह देने में भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। सलाह लेने में भी, आस्क फॉर एडवाइस, सलाह लेने में भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि मतलब मेरा क्या आइडिया है, उस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किसी भी काम के प्रति मेरा क्या आइडिया है, वो चीज में भी हम लोग क्या चीज का प्रयोग करते हैं, शुड का। देखते हैं कैसे होता है। सो ये देखो एडवाइस हुआ, शुड आई गो देयर मतलब क्या होगा, खाली सो के उठा चल दिया, नहाया, नहीं लग रहा है कि तुम्हारा अंदर एनर्जी है। क्या मैं मेरा भी एनर्जी लेवल लो कर देता, हमको भी लगता है कि हमने नहा के आए। शुड आई गो देयर, क्या क्या मैं वहाँ जाऊँ, क्या मैं वहां जाऊं, क्या मैं वहाँ जाऊँ, ये सही लग रहा है। मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्या मुझे वहां जाना चाहिए, क्या कर रहे हो, पूछ रहे हो ना, यानी क्या हमें वहां जाना चाहिए, ये पूछ रहे हो किसी से, समझे कि नहीं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आस्क फॉर एडवाइस, यानी एडवाइस के लिए आस्क कर रहे हो, है ना, उसका सलाह ले रहे हो। और दूसरी बात कर सकते हो, इसका पॉइंट ऑफ व्यू, किसी दूसरे आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका क्या इच्छा है कि हम वहां जाएं या नहीं जाएं, क्या मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब समझते हो, उनका सोच, उनका ओपिनियन क्या है ना, इस चीज के प्रति कि हमें वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। क्लियर हुआ। यहाँ पर देखो, शुड आई गो देयर, ये हो गया। अगला, व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ, मुझे क्या नहीं, मुझे अब क्या मुझे अभी क्या करना चाहिए, मुझे अब क्या करना चाहिए। यानी कहने का मतलब, मान लो तुम पढ़े नहीं और नवंबर दिसंबर आ गया, एग्जाम भी 2-4 दिन के बाद आएगा, और उसके बाद नवंबर दिसंबर में ही एग्जाम, समझे कि नहीं। अब उसके बाद मेरे पास आए क्या करने के लिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए कि व्हाट शुड आई डू नाउ। अब तुम हमसे पूछ रहे हो कि क्या करें अब, समझे कि नहीं। तो हम कहेंगे नली मिलेगा, डूब जाओ, समझे कि नहीं, फिर नहा के आओ, फिर हम नहीं पहचानेंगे तुमको। क्लियर हुआ। बुड़बक लोग नहीं पढ़ेगा ना तो एग्जाम के 4 दिन बाद कुछ नहीं होता, बात समझ गए। तो ये क्या हुआ, तुम पूछ रहे हो, एडवाइस ले रहे हो कि क्या यार। दूसरी बात यह कि पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करो, दोनों सेम चीज हुआ, समझे कि नहीं। पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करो किसी से, या उससे कोई चीज पूछो, एडवाइस लो, दोनों बात एक ही हुआ। ये बात समझ आ गई, ये दोनों एक हुआ तो अलग अलग क्यों लिखा है, एक सेंटेंस कर लगे, आप बोले दोनों एक हुआ तो उसको अलग अलग क्यों लिखा गया। कौन दोनों, इसको एक ही चीज को
स्लैश करके लिख दिए, यानी दोनों एक ही चीज हुआ लगभग लगभग, समझे कि नहीं? लिख दिए। अगर मर्जी करे तो इसको मिटा देना, तब वो कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट ऑफ व्यू को मिटा भी दो तो नहीं दिक्कत है, लेकिन रहने दो ना यार, क्या दिक्कत है, क्या नुकसान करता है? तनी सा नीम के जाएगा और क्या, और जगह थोड़ा सा ही घेरेगा कॉपी में। और अगर कॉपी खाली नहीं है तो हाथ में टैटू बनवा लो उसका, पॉइंट ऑफ व्यू का, कि नहीं? और देखो कि अगर मान लो एग्जाम में गए, ठीक है, और कहने का मतलब चोरी करने की बारी है, तो हमको लगता है कि तुम टैटू करवा लो सारे क्वेश्चन आंसर का, एकदम छोटा छोटा टैटू करवा लो। अब वो चाह करके भी रगड़ के नहीं निकाल सकता है वो, कि नहीं? परमानेंट एकदम निकाल बनवा सकता लो। है ना भैया, हैं? उसको नहीं निकाल सकता है, उसी आदमी को तो निकाल सकता हाँ है। तो वही तो करेगा, ज्यादा होशियार बनोगे तो। टैटू बनवाएगा तो एक ही सब्जेक्ट का बनवाएगा, मतलब एक दिन नहीं, अलग अलग लेयर होता है, हमारे चमड़ा का अलग अलग लेयर, एक उखाड़ो फिर उसके अंदर लिख, फिर उसके, समझे कि नहीं? बायोलॉजी पढ़ो, फिर बायोलॉजी पढ़ो, क्योंकि लेयर बाय लेयर बना हुआ होता है। मतलब कि एक होता है टिश्यू, एक होता है उत्तक, यानी कहने का मतलब एक होता है सेल, एक होता है एक, हाँ, एक कोशिका होता है, एक होता है उत्तक, और अंग्रेजी में होता है एक सेल और एक टिश्यू, समझे कि नहीं? तो सेल छोटा छोटा होता है, उस पर नाम लिखवा लो, और चश्मा अच्छा वाला लगवा लो, फिर एकदम पूरा दिखेगा सेल वेल सब, माइक्रोस्कोप लेकर के चलो एग्जाम में, समझे कि नहीं? हम अपना सेल पर कुछ लिखे हैं। समझ आया? देखो इधर ध्यान दो। एक वीडियो देख रहे थे चोरी करने वाला, लड़की लोग का चोरी करने का स्टाइल ही अलग है। देख, ये लंबा लंबा नाखून, ये एकदम इतना लंबा, और उसके अंदर ऊपर से नेल पॉलिश, कुछ पता नहीं, एकदम लंबा लंबा नाखून इतना बड़ा, और इधर से लिखा हुआ है व्हाट इज नाउन, नाउन इज अ नेम ऑफ एनी वर्ड। कुछ लिखाएगा सर, जिसको चोरी करने का आइडिया चाहिए ना वो लिख लेगा। नाखून इतना लंबा काहे नहीं लिख सकता है, छोटा छोटा करके लिख सकता है, समझे कि नहीं? बात समझ में आया? आंसर काले लिख लेगा सर को, अच्छा तो फिर ऐसे करके लिखते समय ना ऐसे नहीं लिखता है लोग, तो ऐसे करके लिखता है। तो क्या हुआ बाबू? कुछ रेसर हाथ में दर्द है। देखो इधर ध्यान दो, हो गया। अगला चीज जो है वो कॉन्सेप्ट है मोरल ड्यूटी वाला। मोरल ड्यूटी यानी कि नैतिक कर्तव्य, यानी तुम्हारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, समझो ना? देखो समझने की कोशिश करो, जो चीज हम बोल रहे हैं उसमें भी चाहिए आ रहा है, तुम्हारा क्या कर्तव्य होना चाहिए वो चीज के बारे में बताता है। जैसे तुमको वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यानी बड़ों का हम लोग को आदर करना चाहिए। तो यानी मोरल ड्यूटी मेरा दर्शाने के लिए क्या चीज का प्रयोग करते हैं हम लोग? शुड का प्रयोग करते हैं ना, यानी चाहिए का प्रयोग करते हैं। ये बात समझ में है? ये सब नॉर्मल चीज है, दोबारा कितना हम एक ही चीज को बोलते हैं, याद हो जाना चाहिए। क्या क्या बोले अभी तक में? शुरू से बोले बोलो बोलो, राइट और रॉन्ग पहला हो गया, दूसरा एडवाइस लेना या एडवाइस लेना या देना, ठीक है, एडवाइस। और दूसरा उसके बाद मोरल ड्यूटी, यानी नैतिक कर्तव्य क्या होना चाहिए? बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने गार्जियन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये सब चीज जो मोरल ड्यूटी तुम्हारा हो गया, समझे कि नहीं? ये अगला चीज, अगला कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ देख लो, उसके बाद देखना। द प्लेस शुड बी लेस क्राउडेड टुडे, मतलब समझाते हैं, जगह जो है होना चाहिए लेस, कम, क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़, कम क्राउडेड होना चाहिए आज। वो जो प्लेस है, द प्लेस, यानी कोई एक प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कुंभ का मेला। आज मान लो हम ये कहें कि द प्लेस शुड बी लेस क्राउडेड टुडे, आज कम भीड़ होना चाहिए। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? बताओ, अनुमान लगाओ कि क्या कर रहे हो। ये मत, ये देख करके मत बोलो यार कि यहाँ लिखा है प्रिडिक्शन, तो प्रिडिक्शन। अनुमान लगाओ कि कर क्या रहे हैं, क्या बता रहा है, कुछ सोच बताओ। हैं? अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और इससे कुछ आगे बढ़ो भाई। कब का सोच बता रहे हो, ये बताओ। फ्यूचर का, यानी तुम क्या अनुमान नहीं लगा रहे हो क्या? अनुमान लगा रहे हो। इसको सही तरीके से बोले तो ये अनुमान लगाया जा रहा है, यानी फ्यूचर का अनुमान लगाने के लिए भी शुड का प्रयोग करते हैं। वो बैठा हुआ होना चाहिए, वो खेलता हुआ होना चाहिए, ये बात समझ रहे हो? यानी अनुमान लगाने का काम भी इससे करते हैं हम लोग। द प्लेस शुड बी लेस क्राउडेड, जो जगह है वो आज जो है कम भीड़ भाड़ वाला होना चाहिए, वहां भीड़ कम होगा, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। क्लियर हुआ? यानी फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करना मतलब अनुमान लगाना। किसके बारे में प्रिडिक्ट करना? फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करना।
अगला चीज, माई फ्रेंड शुड बी टीचिंग एट दिस टाइम। इससे भी अच्छा केवल कह दो प्रिडिक्ट करना कह देते हैं, फ्यूचर छोड़ दो, केवल प्रिडिक्ट करना कह सकते हैं हम इस चीज को। देखो इधर, माई फ्रेंड शुड बी टीचिंग एट दिस टाइम, यानी हम क्या कह रहे हैं, मेरा जो दोस्त है इस समय पढ़ाते हुए होना चाहिए। जो मेरा दोस्त है वो अभी पढ़ाते हुए होना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि मान लो कि 6 बजे वो पढ़ाता है, ठीक है, तुम जानते हो कि तुम्हारा दोस्त 6 बजे पढ़ाता है, तो तुम क्या अनुमान लगाओगे कि वो अभी पढ़ाते हुए होना चाहिए, यानी उसका ये अनुमान है कि लग रहा है कि वो पढ़ाते हुए होना चाहिए, क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम है। समझे बात को? जैसे आप रात हो जाएगा 12 बजे रात, तो क्या कहोगे, उसे पढ़ाते हुए नहीं होना चाहिए। अनुमान लगाओ कि नहीं 12 बजे रात को कौन अपना गहरी नींद लेगा कि वो पढ़ाने के लिए जाएगा, नहीं, सोते हुए होना चाहिए। का सही हम लोग भी सोए रहेंगे, अनुमान करने से लगेगा। है, हम लोग भी सोए रहेंगे तो अनुमान करने से लगेगा। ये दिमाग लगाता है सपना में। हो गया, ये बात समझ आया किस चीज के लिए इसका उपयोग करते हैं, प्रिडिक्शन के लिए। उसके पहले हम क्या बोले थे, एडवाइस के लिए देना या लेना। उसके पहले क्या सही है क्या गलत है इस चीज के लिए, है ना। अगला चीज, अगला जो कॉन्सेप्ट है इसका फॉर्मेट देखो, सूट का फॉर्मेट क्या क्या होता है। फॉर्मेट मतलब बनाने का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। अगर कहीं सूट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आया तो होता है, देखो क्या होता है, यू सूट उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एक बात बताओ, तुम्हें अब जाना चाहिए। देखो इधर, इसका मतलब समझो ना, ये सूट क्या है, मॉडल है कि नहीं भाई, प्योर मॉडल है। अच्छा, मॉडल के बाद क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, याद रखना ये चीज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हिंदी समझते जाना सबका कि क्या होता है। यू शुड गो नाउ, तुम ये चीज पढ़ चुके हो, पहले भी पढ़े हुए होगे ना, ये चीज नॉर्मल सेंटेंसेस में उपयोग किए होगे कि तुम्हें जाना चाहिए अब, है ना, तुम्हें जाना अब जाना चाहिए। क्लियर हुआ? अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट देखो तो, अगर शुड के बाद बी लगे फिर V1 प्लस ING। याद है, एक बात हमको बताना, वी या साइल के बाद बी लगता था, V1 प्लस ING होता था, क्या होता था, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये भी ये कंटिन्यूअस दर्शा रहा है, ये कंटिन्यूअस दर्शा रहा है। देख लो, सैल या विल के जगह पर क्या लग रहा है, शुड, फिर जो लगता था ना वो बी बन जाता था, वैसे ही बी का प्रयोग फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। क्या मतलब हुआ होगा, इसका मतलब समझते हैं, इसका देखते हैं। ही शुड बी डूइंग, यानी कंटिन्यू होना चाहिए उसका वर्क। समझने का प्रयास करना, मीनिंग समझना, क्या एग्जैक्ट हिंदी होता है उसको छोड़ दो, मीनिंग समझने की कोशिश करो। ही शुड बी डूइंग, यानी उसको करते हुए होना चाहिए अपना काम। ही के लिए ही जाता है, वो अपना होता है, समझे कि नहीं। उसका मत, ही मतलब उसका मत लगा देना, ही के लिए ही अपना होता है, उसे अपना काम करते हुए होना चाहिए। बात समझ में आया, क्लियर हुआ? कंटिन्यूअस का बोध करा रहे हैं, उसे अपना काम करते हुए होना चाहिए। एक बात बता, तो ये क्या चीज, क्या ये प्रिडिक्शन को बता रहा है कि नहीं बता रहा? बताओ, ये प्रिडिक्शन में आया था, यहाँ पर देखो आया था, तो क्या ये भी प्रिडिक्शन के बारे में बताएगा? कहाँ, यहाँ ये भी प्रिडिक्शन के बारे में बताएगा कि नहीं बताएगा? देखो, कंटिन्यूअस है, यानी ये काम करते हुए होना चाहिए। ये जो वो होगा, अनुमान लगा रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? अगला चीज देखो, एक और भी हो सकता है। अच्छा, परफेक्ट लगाए उसके बाद तो शुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, इसका एक और भी फॉर्मेट हो सकता है कि नहीं, शुड प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। शुड प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं हो सकता, कोई कारण बताओ। जी सर, वो पास्ट का आ जा रहा है, पास्ट का आ जा रहा है, तो पास्ट का हो सकता है कि नहीं? प्रेजेंट से फ्यूचर में रिलेट कर सकते हैं, फ्यूचर से पास्ट से फ्यूचर। क्या बोले सर? फ्यूचर थोड़ी ना हम कहाँ कह रहे, शुड के बाद कोई भी मॉडल वर्ब के बाद, कोई भी मॉडल वर्ब जो होता है उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, और हैड जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं होता है, इसीलिए हैव का प्रयोग कर सकते हैं, हैड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये जो हैव आता है ना, ये खुद पास्ट को बताने आता है, क्योंकि इसमें हैड का प्रयोग नहीं कर सकते, ये पास्ट बताता है। शुड हैव, शुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देखो क्या मतलब होगा, यू शुड हैव डन योर वर्क, तुम्हें चाहिए कर लेना, कंप्लीट कर लेना चाहिए था। बात समझ रहे हो? तुम्हें तुम्हारा अपना काम, यानी तुम्हारा काम कर लेना चाहिए था,
ये सेंस देता है ना, चाहिए था का, यहाँ लिख दिए चाहिए था का सेंस देता है। जो सोचा था वो अभी हुआ नहीं, मतलब हम ये सोचे थे कि तुम काम कर लिए होगे। अगर हम ऐसा बोले तुम लोग को याद कर लेना चाहिए था। अभी हम पूछे और पिटना शुरू किए और उसके बाद हम बोले तुम लोग को याद कर लेना चाहिए था, तो ये नहीं मार पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कहने का मतलब हम क्या कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, है ना। यानी पास्ट में तुमको ये कर लेना चाहिए था, नहीं हुआ, अभी हुआ नहीं, वो पास्ट में करना चाहिए था तुमको। तो ऐसा सिचुएशन में परफेक्ट आता है शुड के साथ। शुड मतलब चाहिए, है ना। और परफेक्ट कहने का मतलब कंप्लीट, यानी वो वाला कंप्लीट हो जाना। कंप्लीट कौन होता है, जो पास्ट में होता है। अब ये टेंस से रिलेट मत करना कि पास्ट वाला चीज प्रेजेंट से रिलेट करेगा तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट होगा, नहीं। परफेक्ट का मतलब पास्ट ही होता है, परफेक्ट मतलब पास्ट ही होता है। बिना पास्ट हुए कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। बात समझ में आया। पर टेंस में हम अलग तरीके से बताए थे, इसमें हम अलग तरीके से बता रहे हैं, अर्थ दोनों का सेम है। हम ये भी टेंस में बताए थे कि परफेक्ट का मतलब पास्ट होता है, लेकिन प्रेजेंट में क्यों रखा जाता है ये कारण बताए थे, नहीं बताए थे कि पास्ट होता है, वो काम पास्टे में होता है, वो प्रेजेंट में नहीं होता। खाली उसको हम किससे रिलेट करते हैं, प्रेजेंट से रिलेट करते हैं। क्लियर हुआ। यानी तुम्हें कंप्लीट कर लेना चाहिए था तुम्हारा काम, जब कंप्लीट कर लेना चाहिए था का सेंस देता है। बात समझ आया, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर लिखे यू शुड कंप्लीट योर वर्क, मतलब यू शुड कंप्लीट योर वर्क, तुम्हें अपना काम पूरा करना हाँ पूरा कर लेना चाहिए, तुम्हें अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। ये नहीं बोल रहा है कि तुम किया कि नहीं किया, लेकिन ये बोल रहा है ना कि तुम्हें अपना काम पूरा कर लेना चाहिए था, पहले टाइम था, अभी नहीं। और ये जो बोल रहे हैं कि तुम्हें अपना काम कंप्लीट कर लेना चाहिए, इसका मतलब हुआ कि वो टाइम गया नहीं, यानी हमको कंप्लीट करना है, वो टाइम है। लेकिन जैसे ही था लगाते हैं इसका मतलब वो टाइम खत्म हो गया, अब टाइम नहीं मिलेगा उस चीज का। क्लियर हुआ, समझ गए यहाँ तक क्लियर। अगला इसका फॉर्मेट हम आगे लिखाते हैं, इसको इरेज करें।